हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया से होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और कंटिन्यूसली अपने सक्सेस के पाथ की ओर बढ़ रहे होंगे। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर ही रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कितने % चांस है कि आप यूपीएससी क्वालिफाई कर पाओगे? अब यहां पर दो प्रकार के आंसर होंगे। एक होगा ऑप्टिमिज्म में आकर कि यस, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, और एक होगा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, दैट क्या पता मेरा होगा या नहीं। आई नो इन दोनों में से कोई एक उत्तर आपका जरूर है। बट बच्चे एक बार ध्यान से सुनो, याद रखो कि यूपीएससी की तैयारी करते समय जरूरी केवल यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, जरूरी यह है कि आप अदर्स से बेटर क्या कर रहे हो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज, इस बात को अपने अंदर ठीक से कंसेप्चुअलाइज कर लें कि लगभग 50,000 बच्चे हर वर्ष ऐसे होते हैं जो यूपीएससी क्वालिफाई करने का पोटेंशियल रखते हैं। दे आर इक्वली पोटेंशियल्ड, दे आर इक्वली क्वालिफाइड, दे आर इक्वली स्किल्ड, बट आउट ऑफ देम ओनली 1,000 विल गोइंग टू क्लियर द एग्जाम, विल गोइंग टू गेट द पोस्ट। 50,000 लोग डिजर्विंग होंगे, लेकिन वो उन 50,000 को जॉब नहीं मिलने वाली, मिलेगी तो केवल उन 1,000 को। अब यहां पर प्रश्न यह है कि वो 1,000 कौन से होंगे? अब यहां समझिए कि तैयारी करना, तैयारी में टेस्ट सीरीज लगाना, मेंटरशिप का रोल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उन 1,000 बच्चों में आना, 1,000 स्टूडेंट्स में आना। आज की क्लास में आपको वो बात समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात तो ये दैट याद रखिए कि डिजर्विंग जो कैंडिडेट होता है, मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, और सारा सिलेबस कवर करने के बाद अब वो बच्चा जो है वो तैयार है कि भाई उसका एग्जाम निकल जाए। पर ना ये बात समझना कि ये कभी आपको फील नहीं होगा। नाउ कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो स्टूडेंट है ये केवल पढ़ाई करता है, ठीक, उसे हमेशा ये पता होता है कि देखिए मुझे ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, पर स्टूडेंट को एग्जैक्टली ये फील नहीं होता कि कब वो उस बॉर्डर लाइन को पार कर गया जहां से वो क्वालिफाइड है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करने के बाद अब उसे वेट करना है सही समय का, जब उसके स्टार सारे लाइन पर होंगे और उसकी करी हुई हर एक गलती क्षमा हो जाएगी और उसके द्वारा करा गया हर एक प्रश्न सही हो जाएगा। एक सिंपल सी बात है, थोड़ा फिलोसॉफिकल है बट सही है, कि आपकी मेहनत एक स्तर तक आपकी हेल्प करती है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपका लक भी इसमें मायने रखता है। तो इस बात को समझिए कि एग्जाम की तैयारी करते हुए आप में से ज्यादातर विद्यार्थी मेहनत कर यहां तक आ जाएंगे। अब इसके लिए वेट करना होता है। अब आप कहें सर, मैं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ये बात से एग्री करेंगे कि भाई देखिएगा, सभी लोग लॉजिकली यही कहने वाले हैं कि सर मेरा लक उतना अच्छा नहीं है। देखो बच्चे, मैं आपको आज एक बहुत बड़ी फिलॉसफी बताने वाला हूं, ठीक है? मैं आपको बताने वाला हूं कि लक कैसे आता है। लक इज नथिंग बट अ चांस। लक जो होता है वो कुछ और नहीं होता, एक चांस होता है। और ये जो चांस है ना बच्चे, ये चांस डिपेंड करता है टाइम पर, कि आप कितने टाइम उस चीज के लिए वेट कर पाते हैं। अब इस बात को समझो कि अगर आपने इस चीज के लिए बहुत समय दिया तो फिर इस चीज के लिए समय नहीं रह जाएगा। यहां मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं करने वाला हूं, मैं आपको लिटरली एक नी जर्क बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समझिए कि यूपीएससी की तैयारी में जो विद्यार्थी अपीयर होते हैं उनमें से 10,000, अब हमेशा जो है वो परसेंटेज वेरी करेगा, 10,000 से 50,000 तक के बीच में वो विद्यार्थी होते हैं जो डिजर्विंग होते हैं, जिन्होंने ठीक से तैयारी की होती है, अच्छा उन्हें एग्जाम के बारे में नॉलेज होता है, सिलेबस कवर होता है, ऑप्शनल पढ़ लिया होता है, सब कुछ तैयार होता है उनका। अब उन विद्यार्थियों में से वो सिलेक्ट होंगे जो सही समय पर अपनी तैयारी कंप्लीट कर इस एग्जाम को समय दे पाएंगे। अब इस बात को समझना कि मैंने अपने 3 अटेम्प्ट बिना सब कुछ कंप्लीट करे दिए थे। अब मैंने 3 अटेम्प्ट वेस्ट कर दिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, नॉट ऑफ माइंड बट इट्स अ जनरल एग्जांपल, कि मैंने मान लीजिए 3 अटेम्प्ट अपने वेस्ट कर लिए और उस 3 अटेम्प्ट में मैं इस लाइन पर ही दौड़ रहा था, तो अब मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, एग्जाम में वेट करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। याद रखें कि लक कुछ और नहीं है, लक है टाइम।
आपको उसे टाइम देना पड़ेगा। आपने तैयारी कर ली, सब बढ़िया है, आपके पास सब कुछ रेडी है, बस अब आपको एक फाइनल हिट की जरूरत है। हो सकता है कि भाई मेरे 10 में से 9 सब्जेक्ट स्ट्रांग है, एक सब्जेक्ट वीक है, और यूपीएससी ने उसी वर्ष जो है उस सब्जेक्ट से ज्यादा प्रश्न पूछ लिए, तो बाय डिफॉल्ट मेरा वो ईयर वेस्ट हो गया, राइट? अब मेरे पास समय हो कि मैं नेक्स्ट ईयर भी अपीयर हो सकूं, तो इसके लिए आपको चाहिए टॉलरेंस लिमिट, और ये तब आएगी आपका जब ये सारी चीजें पहले से ठीक से कंप्लीट हो। अब यहां पर ध्यान दो कि ये सारी चीजें आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, ठीक? सेल्फ स्टडी से भी आप, लेकिन इस बात को जान लीजिए कि सेल्फ स्टडी विल टेक टाइम, ये समय ज्यादा लेगी। देखो यार, एक बात बिल्कुल सही है, मैं आपको लिटरली बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई संस्थान, कोई इंस्टीट्यूट आपको आईएएस बना सकता है। आईएएस आपको स्वयं बनना है, बस उस बनने की जर्नी को वो बाइंड अप कर कम कर सकता है। यहां आपका समय कम कर सकता है एक इंस्टीट्यूट, एक जो इंस्टीट्यूट है ये आपका एक तो समय कम कर सकता है, और दूसरा है ये आपका एफर्ट कम कर सकता है। फाइन, एफर्ट का अर्थ है प्रयास आपके सीमित कर सकता है। सीमित प्रयास में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब इस बात को आपको जानना होगा कि बच्चा जो डिजर्व करता है यूपीएससी क्वालिफाई करना, वो बच्चा दो चीजों के कारण रेस से आउट हो जाता है। एंड द टू इंपॉर्टेंट थिंग इज, फर्स्ट वन कि उसके पास समय ज्यादा नहीं रहता, वो ज्यादातर टाइम इसमें बिता रहा होता है, इसी बीच उसके फर्स्ट अटेम्प्ट भी हो जाता है और कई बार उसका सेकंड अटेम्प्ट भी आ जाता है, और तब तक जो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है इसके पहले वो 1 साल तैयारी भी कर चुका होता है, तो 3 साल उसके वेस्ट हो चुके हैं। दूसरी बात, उसने इतना सारा एफर्ट लगाया है इस सबको करने में और रिजल्ट 0 आया है, तो उसका मोराल अप डाउन हो चुका है। एग्जाम में अब उतना एंथू के साथ वो अपीयर नहीं हो रहा है। ये दो जो मेजर कंडीशंस हैं, क्या मैंने रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, समय, समय बहुत हो चुका है, माइंड लिथार्जिक फील कर रहा है, प्रयास उसके ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए अब वो एंथू नहीं रह गया है, स्पिरिट नहीं रह गई है, डिवोशन नहीं रह गया है। अब ना यहां तक आते आते शायद उसका सेकंड अटेम्प्ट जब हो गया, अब ले देकर वो फिर भी मेहनत कर रहा है, अब थर्ड अटेम्प्ट की ओर जा रहा है, अब वो चाह रहा है कि एग्जाम क्लियर हो जाए, जबकि नाउ देयर इज अ गैप, यहां एक गैप है, लक। लक याद रखना सभी का होता है एक जैसा, बस आपको वहां समय देने की जरूरत है, वेट करने की जरूरत है। चांस सभी का आता है, लेकिन समस्या यह है कि यह इंतजार कई बार 5-5, 6-6, 7-7 साल का हो जाता है। अब ये 5-5, 6-6, 7-7 साल का क्यों हो जाता है, उसका कारण जान लो। उसका मेन कारण है, उस 5, 6, 7 साल में से 4 साल तो इसी जर्नी में बिताए गए हैं, वो तो केवल लक टाइम का समय सिर्फ 2 या 1 साल का है। ये याद रखिए कि आपको इसे हमेशा, अब बाई चांस आपके साथ ऐसा है कि वो यहीं मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, कई बार समय लेता है, तो इस बात को याद रखिए कि यू वांट अ चांस, आपको एक चांस की जरूरत होगी जहां थोड़ी चीजें आपके अकॉर्डिंगली हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझसे हिस्ट्री भी बहुत अच्छी बने, पॉलिटी भी बहुत अच्छी बने, इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छी बने, ज्योग्राफी मुझे अच्छी बनती है, फाइन, सो ये सारी चीजें मुझे एक साथ सभी अच्छे से बने, ऐसा नहीं हो सकता। और यूपीएससी सभी एक जैसा पूछे, ये भी नहीं हो सकता। अब भाई मैं एक बॉल पर शायद उतने कंफर्टेबली उसे प्ले नहीं कर पाता हूं, और बॉलर जो था वो आया जो इसी बॉल को सबसे अच्छे से फेंकता है, तो भाई थ्रो करता है, तो नॉर्मल सी बात है, आई विल बी अनकंफर्टेबल वाइल फेसिंग एम दैट बॉल। सो याद रखो दैट चांस के लिए आपको समय देना है। अब आप कहेंगे इससे कैसे बचा जाए, तो देखो आपको यह करना है कि आपको ये जो एग्जाम की तैयारी का समय है, ये ठीक से क्वालिटेटिव मैनर में कंप्लीट कर लेना है। अब ये क्वालिटेटिव मैटर में कैसे कंप्लीट होगा या किस तरीके से ये ओवरकम होगा, तो समझो, यहां आपको मैं 3 चीजें समझाता हूं। सबसे पहले तो याद रखो, आपको अपना समय सीमित करना है, मतलब आपको टाइमली सारा सिलेबस कवर कर लेना है, ठीक? कोशिश करो कि आप समय के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, पहली बात। दूसरी बात, आपको यह याद रखना है कि सिलेबस जब आप कंप्लीट कर लें तो टाइमली आप उसकी प्रैक्टिस करो। देखो, खाना बनाना अलग बात है,
खाना खाना अलग बात है, फाइन। आपने यहां अपना भोजन पका लिया है, सब कुछ दिमाग के अंदर है, लेकिन परीक्षा प्री की एमसीक्यू के फॉर्म में होगी, अब उसे शार्पिन करने की जरूरत है, और यहां आपको जरूरत पड़ेगी टेस्ट सीरीज की, फाइन। आपको यहां जरूरत पड़ेगी क्वालिटेटिव बुक्स की, आपको यहां जरूरत पड़ेगी बीच में आने वाले डाउट्स के दौरान, बीच में आने वाली समस्याओं के दौरान मेंटरशिप की, ठीक। अब यहां समझो कि ये सारी चीजें आपको टाइमली चाहिए है, क्वालिटेटिव चाहिए है, तो आपको फिर एक संस्थान की जरूरत पड़ेगी। सक्सेस रेशियो बढ़ा देता है इंस्टीट्यूट। सेल्फ स्टडी इज गुड बट इट विल टेक टाइम। इंस्टीट्यूशनल स्टडीज आर ग्रेट और गुड बिकॉज दे यूज टू सेव योर टाइम, सेव योर एफर्ट्स। यह आपका समय भी बचाएगी, प्रयास भी बचाएगी, और आपको इसके लिए समय मिल पाएगा। ओके, तो देखिए, अगर आपका ये विचार है कि मैं सेल्फ स्टडी करूं, तो एक बहुत अच्छी बात है, आपको करनी ही चाहिए, करो भी, लेकिन स्मार्ट अप्रोच के साथ। स्मार्ट अप्रोच कहती है कि जब आपके बिहाफ में कोई दूसरा पर्सन सारी चीजें पढ़कर आपको सीधा सीधा थाली में परोस सकता है, तो वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम फॉर कुक दैट थिंग? आप उसे बनाने में समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? ये जान लो कि अगर आपने यहां बहुत लंबा समय दिया, तो यहां के लिए समय शेष नहीं रह जाएगा, राइट? तो इसका ध्यान रखें कि आपको सभी चीजें टाइमली कंप्लीट करनी है। अब यहां पर एक प्रश्न आएगा आप सभी का कि सर, मैं तैयारी तो करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इंस्टीट्यूशनली तैयारी करूं। मान लीजिए मैं स्टडी आईक्यू के फाउंडेशन कोर्सेज का हिस्सा बनूं, ठीक है? स्टडी आईक्यू का जो फाउंडेशन कोर्स है आईएएस का, मैं इसका हिस्सा बनूं। अब यहां जरा बात ध्यान से सुनो। आप ये सोच रहे हैं, पर आपके दिमाग में पहला प्रश्न आएगा कि सर इसकी फी, अब आप तो कह रहे हैं सर कि इसकी फी जो है वो इतने 1000 है। ओके, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये है हमारे फाउंडेशन बैचेस, ठीक, 31,999। सर इसकी फी है फाउंडेशन बैच। आप कह रहे हैं दैट प्री से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराएंगे। भाई प्री में सारी चीजें कवर होंगी, मेंस में रेसिडेंशियल प्रोग्राम होगा, और इवन मैं आपको बताऊं प्री का रेसिडेंशियल प्रोग्राम इसमें इंक्लूडेड है। प्री का रेसिडेंशियल प्रोग्राम मतलब कि अगर आप ठीक से कोर्सेज का हिस्सा बनते हैं, रोज क्लास कवर करते हैं, क्लासेस में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तब के केस में आपको स्टडी आईक्यू अपने प्रीमाइसेस में दिल्ली बुलाएगा, और जिसके लिए आपको कोई पे वे नहीं करना है। बस दिल्ली तक आ जाइए, आपका फूड, आपका लॉन्ड्री, आपका स्टे, एवरीथिंग विल बी फ्री। समझ पा रहे हैं? फाइन, ये तक इसमें इंक्लूड है। मेंस का रेसिडेंशियल प्रोग्राम प्री आप क्वालिफाई करोगे, मेंस देने जब जाओगे मेंस का रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा, सेम सुविधाएं रहेंगी। सर ये सब आप कह रहे हैं, साथ में मेंटरशिप है। मेंटरशिप अपने आप में एक कोर्स होता है, बट इसमें इंक्लूडेड है। अब ये सब कुछ है, बट सर दिस इज अ फी, ये फी है। अब इस बात को समझो कि ये जो फी आप देख रहे हो, ये नो डाउट आपके लिए हो सकता है एक हर्डल हो, लेकिन इस बात को समझो दैट आपकी फी का आपके पास सोल्यूशन है। मैं हर बार कहता हूं कि जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं रखता, उस पर ईश्वर भी नहीं रखेगा, एग्जाम भी नहीं रखेगा, इंस्टीट्यूशन भी नहीं रखेगा। आप एक बात बताइए, अगर आप इस बात के लिए डिवोटेड हो दैट मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना ही है, तो भाई आप एग्जाम का पहला स्टेज तो क्वालिफाई करेंगे। याद रखना कि अगर आपका प्री भी क्वालिफाई होता है, प्री भी क्लियर होता है, तब भी आपकी 100% फी रिटर्न है। लेकिन आप कहेंगे कि सर आप तो बहुत स्मार्ट हैं। एक बात बताइए, यहां आपने अभी कहा है कि देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ चांस, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, तब जाके एग्जाम निकलता है, और आप कह रहे हो कि इस जर्नी के बिल्कुल इमीडिएट आफ्टर फी रिटर्न कर देंगे। अरे भाई ये समय भी तो लगेगा, तब तक मैं कैसे सस्टेन करूंगा? फाइन, मैं इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं हूं। तो बच्चे यहां ध्यान से सुनो, फी रिटर्न का फीचर अलग है, एक और माध्यम है। आप कम से कम आप कहें कि सर चलिए सर मैं उस वर्ष अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन आपको जितना पढ़ाया जाएगा आप उसे तो अच्छे से पढ़ेंगे। प्री निकालना हो सकता है आपके हाथ में ना हो, पर अच्छे से पढ़ाई करना आपके हाथ में है। अगर आप ठीक से पूरे माह पढ़ें
तो जो सब्जेक्ट आपको पूरे महीने पढ़ाया गया है उसका अच्छा नॉलेज होगा आपको, और अगर उसका अच्छा नॉलेज है तो हर माह एक रैंकर्स टेस्ट होगा। हर माह, यहां एक बात ध्यान रखना, पूरे कोर्स के दौरान ये टेस्ट होगा। हर माह एक रैंकर्स टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में आप अगर अपने बैच में फर्स्ट आते हैं, फाइन, तो आपको बच्चे 11,000 का कैश प्राइज मिलेगा। अब आप समझो कि अगर आप 3-4 महीने लगकर पढ़ाई करते हैं तो आपका 100% फी आपको रिटर्न हो जाएगी। अब कम से कम अपने शोल्डर्स पर यह तो विश्वास रखिए कि आप रैंकर्स टेस्ट में फर्स्ट रैंक ला पाए। और इसमें ऐसा नहीं है कि सीधा यूपीएससी के सिलेबस के क्वेश्चन उठाएगा और आपसे पूछ लिए गए। आपसे प्रश्न वही पूछे जाएंगे जो आपको पढ़ाया गया है। जितना पोर्शन आपको पढ़ाया गया है उसी प्रश्न से, उसी पोर्शन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और यही एग्जामिनर की आपसे एक्सपेक्टेशन होगी एक्चुअली कि आप उसका सही उत्तर दें पढ़ाए हुए में से। अब यार अपने ऊपर तो विश्वास रखिए, और इस चीज को प्रूव करने के लिए आप YouTube पर सर्च करिएगा, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। हमने शुरुआत में जब ये सेक्शन रन किया था उसमें हमने जो स्टूडेंट्स थे उनके वीडियोस तक इसमें अपलोड किए थे कि देखें कैसे जो है वो स्टूडेंट्स रैंकर्स टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाकर कैश प्राइज भी विन कर रहे हैं। व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? अगर आपके लिए फी बड़ी चीज है तो रैंकर्स टेस्ट आपका वेट कर रहा है। अपना पोटेंशियल शो कीजिए और अपनी फी वापस ले जाइए। वी वॉन्ट अ डिजर्विंग कैंडिडेट। हम चाहते हैं डिजर्विंग कैंडिडेट मिले। 11,000 का जिसको क्रैश प्राइज मिलेगा, क्या लगता है आपको इंस्टीट्यूशन उससे मिलेगा नहीं? टीचर्स उससे मिलेंगे नहीं? टीचर्स उनसे मिलेंगे और ये बात फील करेंगे कि ये वो बच्चा है जो शायद आने वाले समय में हमारे इंस्टीट्यूशन से सिलेक्ट हो सकता है। फिर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच उस पर लगाई जाएगी। रैंकर्स टेस्ट तो हमारे द्वारा आपको ढूंढने का एक तरीका है। कैश प्राइज देकर हम आपको पहचानना चाहते हैं। एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस बैच में 10 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, यानी कि इन 100, इन 500, इन 1000 बच्चों में से ये 10 बच्चे वो हैं जो सिलेक्शन के लिए पोटेंशियल्ड हैं। अब आप देखिए कि ऐसे करते हुए हमने 8-9 महीनों में आपके बैच के कम से कम 1000 में से, मान लीजिए एक संख्या सोच लीजिए, 1000 में से हमने जो है वो 150 बच्चों को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वो बच्चे हैं जो डिजर्विंग है। रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आ जाइए। फिर देखिए कि आप आने वाले समय में कैसे एक बेटर पर्सनैलिटी बनकर निकलते हैं। डियर, दिस इज कॉल्ड तैयारी। फाइन। अब आपको यह ध्यान रखना है कि इस पूरी जर्नी में आपके लिए मेंटरशिप की सुविधा है। फाइन। आपके लिए मेंटरशिप क्या रोल प्ले करेगी, तो यह बात शायद अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आज से लगभग 1 साल 1.5 साल पहले मैंने जो है बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स लिए थे जहां मैं बार बार ये बात रिपीट करता था कि व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर अगर मुझसे पूछा जाए कि स्टडी IQ के फाउंडेशन कोर्सेज का सबसे बेस्ट फीचर क्या है, तो मैंने एन नंबर ऑफ टाइम कहा था कि वो मेंटरशिप है। देखिए, फीचर्स बहुत सारे हैं बट मेंटरशिप इज द बेस्ट वन। अब यहां मेंटरशिप के बारे में समझो कि आपको यह लगता है कि भाई मैं चीजों को पढ़कर आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे मेंटरशिप की क्या ही जरूरत है। बच्चे, इस बात को समझना कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे अपने ही नेचर में बिल्कुल अलग प्रकृति के विषय हैं। आपका समान पोटेंशियल सभी सब्जेक्ट्स में नहीं हो सकता। आपका कोई ना कोई पोर्शन वीक, कोई ना कोई पोर्शन स्ट्रांग होगा। अब इसे मेकअप कैसे करना है, इसे किस प्रकार से ओवरकम करना है, एन नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज होती हैं। हिस्ट्री मुझसे नहीं बनती, हिस्ट्री कैसे इंप्रूव होगी? ज्योग्राफी मुझसे नहीं बनती, ज्योग्राफी कैसे इंप्रूव होगी? पॉलिटी मुझसे नहीं बनती, पॉलिटी कैसे इंप्रूव होगी? ये सारी चीजें आपको हर समय टीचर्स नहीं बता सकते, बट मेंटर्स आपकी हेल्प करेंगे। याद रखो, हर दिन एक जैसा नहीं होता, हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। कभी ना कभी समय ऐसा आएगा तैयारी के दौरान कि आपको यह लग रहा होगा कि मैं एक ऐसी रेस में दौड़ रहा हूं जिसका कोई एंड नहीं है। नाउ आई एम फीलिंग लाइक कि मैं एक अंधकार में हूं। यह याद रखना कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसे माउस होप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इसमें एक माउस को जो है एक जार में रख दिया जाता है और उस जार में पानी भर दिया जाता है। माउस जो है विद इन 10 to 15 मिनट्स डूब कर उस जार में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सेम पोटेंशियल का चूहा, सेम कंडीशंस, सेम सब कुछ,
उस चूहे को जो है फिर से पानी में डाला जाता है। अब वो चूहा जो है वो बिल्कुल 15 मिनट में मृत्यु की कगार पर था, पर तभी उसे बाहर निकाल लिया जाता है और उसे रख दिया जाता है बाहर। अब वो आराम से रेस्ट कर रहा है। रेस्ट करते हुए कुछ समय के बाद वो जब नॉर्मल हो जाता है, उसे दोबारा पानी में डाल दिया जाता है। अब वो चूहा जो है वो फिर से डूबने लगता है, लेकिन अब वो 15 मिनट में नहीं डूबता, वो कई घंटों तक सरवाइव करता है। इवन वो लगभग 20 घंटे से ज्यादा उस पानी में तैरता रहता है। यह जादू कैसे हुआ? सेम दो चूहे, एक 15 मिनट में उसकी डेथ हो गई और दूसरा 20 घंटों तक सरवाइव कर गया। रीजन है होप। यह याद रखना कि जब व्यक्ति को, हम डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका एग्जांपल यूज करते हैं होप। फ्रीक्वेंसी मॉडिफाइड एक सिस्टम होता है विच इज कॉल्ड एज FM और AM। जब कभी आपदा की स्थिति होती है तो एम्पलीट्यूड मॉडिफाइड रेडियो संचार के लिए बॉक्सेस जो है वो निशानों पर लगा दिए जाते हैं और बार बार यह घोषणा की जाती है कि डियर जहां भी आप हो वहां पर इंतजार करते रहना, फोर्सेस आ रही हैं आपकी हेल्प के लिए। और डिजास्टर मैनेजमेंट में इसने एक बहुत बड़ा चेंज लाया था। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति एक बाढ़ के स्थान पर एक वीरान पेड़ में फंसा हुआ है, आसपास पानी ही पानी है, लेकिन वहां उसे एक आवाज सुनाई दे रही है जो बार बार ये कह रही है बस इंतजार करते रहिए, कुछ ही घंटों में फोर्सेस आ रहे हैं, उन्हें आने में अभी इतने घंटे का समय लगेगा, तैयार रहिए, वेट करते रहिए, हिम्मत रखिए। वो व्यक्ति, उस स्थान में फंसे हुए लोग, उनकी डेथ रेट सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो जाती है। आप इस बात को समझो दैट दिस इज अ साइंटिफिक थिंग। जिस दिन आप गिव अप करने वाले होगे उस दिन मेंटोर का समझाई हुई एक बात, मेंटोर की एक्सप्लेन की हुई एक चीज, एंड दिस इज अ वेरी साइंटिफिक थिंग। ये मोटिवेशन नहीं है, ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। आप एक्सपेरिमेंट को सर्च कीजिए, उसे जानिए। मैं बेसलेस बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप जो है मोटिवेशनल स्पीच सुनकर अचानक से एक गिरता हुआ व्यक्ति जाग उठा और दोबारा युद्ध लड़ने लगा। ऐसी कोई चीज नहीं है ये। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। होप ऑफ माउस एक एक्सपेरिमेंट है, आप उसे सर्च कीजिए, आप पाएंगे कि एक जार में एक माउस को जो है दो बिल्कुल एक समान प्रजाति के, एक समान शारीरिक संरचना के, एक समान प्रकृति के दो चूहे हैं। एक को जार में रखा गया, पानी डाला गया, 15 मिनट में वो डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे चूहे को फिर से जार में डाला गया, वही जार, वही उसी प्रकार का चूहा, 15 मिनट बाद उसकी मृत्यु होने ही वाली थी, उसी क्षण उसे निकाला गया, उसे वापस से नॉर्मल कर दिया गया। अब जैसे ही वो शांत हुआ उसे दोबारा पानी में डाला गया और वो 20 घंटे तक सरवाइव करा। रीजन, उस चूहे को होप थी। ये होप कि जिसने पहले मुझे बचाया था वो दोबारा मुझे बचा लेगा, फिर से एक हाथ आएगा और मुझे पकड़कर बाहर निकाल लेगा। और उस हाथ के इंतजार में वो 20 घंटे तक सरवाइव करता रहा। बस वही चीज है। याद रखिए कि मेंटरशिप का रोल इज, जब आपको ऐसा लगने लगेगा कि डियर हो सकता है कि मैं अब एग्जाम क्लियर ना कर पाऊं, अपनी क्षमताओं को आप समझ ना पाए, उस समय ये आपकी हेल्प करेंगे। अलग से प्रोग्राम है विच इज कॉल्ड ए सारथी, इंक्लूडेड है इसमें। ऑल दीज आर एक्चुअली वेटिंग फॉर यू। ये सब कुछ आपका वेट कर रहा है। और डोंट से कि सर मेरे पास पोटेंशियल नहीं है, डोंट से कि सर हो सकता है मैं ये फी पे ना कर पाऊं। आपके पास ये ऑप्शन है, ये जान लीजिए। फाइन। सो ये सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध हैं। साथ ही इनमें बुक्स भी आपको मिलेंगी, इन बैचेस में ये याद रखिएगा, आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा लाइव क्लासेस हमेशा उपलब्ध रहती हैं। यही जो लाइव क्लास है ये आपको तुरंत रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है वो अवेलेबल करा दी जाती हैं। जब तक आपका कोर्स है आप उसे परस्यू कर सकते हो। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम आप एनरोल कर सकते हो। लेकिन मैंने हर बार देखा है कि स्टूडेंट जो है वो मुझे ये बात बताता है कि पता है सर, हम तो आपसे ही पढ़ने आए थे। तो बच्चे, जब आप मुझसे ही पढ़ने आए हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं विच इज कॉल्ड एज AK लाइव कोड। इस कोड का यूज करते हुए अगर आप बैचेस में एनरोल करेंगे तो इट विल बी अ वेरी प्राउड फीलिंग फॉर मी एज वेल। साथ ही आपको इस कोड को यूज करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कोई प्रश्न वगैरह है तो आप मुझे इस मेल आईडी पर, दिस इज abhinav.bohre@gmail.com
studiiq.com, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, और नहीं तो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल अभिनव बोहरे ज्योग्राफी। आप मुझे इस पर मेल कर दीजिए, आई विल असिस्ट यू। आप इस पर मुझे मैसेज, इस पर मेल कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।